अध्यक्ष की परिचय करा रहे थे। और ये वो गांव है, जब पार्टी लेके हम मऊ में आए थे तो इसी गांव में रहते थे, याद है ना? आज के 20 साल पहले। और 20 साल से हम घूमते घूमते उत्तर प्रदेश के 75 जिले, बिहार के 38 जिले, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, देश के 13 प्रदेशों में पार्टी को फैलाया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से 17 में हम एमएलए बने और मंत्री बने। तो सरकार में जाने के बाद आप लोगों को जो बात मैं आपके पहले दिन गांव में कहा था मीटिंग में कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा उसी दिन जो गरीबों के बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं स्कूल, उनकी होमगार्ड की वर्दी हटा करके नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। बोला बैग, स्वेटर, टाई, मोजा, जूता। मैं सत्ता में जब गया तो इसी बात को लेकर के मैंने जब वहां बहस किया तो पहली सीढ़ी पर हम सफलता पाए। आज आपके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो होमगार्ड की वर्दी हट गई है, सही बात ना? तमाम इशू को लेकर हम सरकार से 18 महीना लड़े, सदन से लेके जितनी लड़ाई सदन में हमने लड़ी है उस लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हैं, जरा हाथ उठाइए। और आज हम आपके बीच में आए हैं। और नौजवान साथियों, 20 साल पहले आप सोच लो कि आपकी उम्र क्या रही होगी। कुछ लोग पैदा नहीं हुए होंगे आज के नौजवान जो हैं। और मैं कभी अपने 1 इंच पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज ये कोई नई लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। जो शिक्षा के सवाल पे संघर्ष हम करते हैं, इस देश में मनु का संविधान बना, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य है नहीं, बचे क्या? शूद्र। अहिर, गडेरी, कुंबी, कोयरी, भार, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टी, पासी, केवट, बिंद, मला, दुल्हा, दुनिया, सारिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ये सब के सब हम शूद्र थे। एक उस मनु स्मृति में कानून था, शूद्रो शिक्षा न देता, पिछड़े दलित को शिक्षा न दिया जाए। इस बात को लेकर के सबसे पहले आंदोलन कोई छेड़ा तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने छेड़ा। जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने आंदोलन को छेड़ा तो सबसे पहले उनका विरोध उनके पिताजी ने ही किया और घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन धन्य है महात्मा ज्योतिबा फूले, पिताजी ने घर से निकाल दिया लेकिन आंदोलन को रुकने उन्होंने नहीं दिया। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है कि हम और आप पढ़ लिख रहे हैं, नहीं तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इसके बाद छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत, जातिवाद का जहर। हमारे तमाम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, बर्तन में हम पानी नहीं पी सकते थे। इस आंदोलन को जब ये 585 राजा थे देश में, तो कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज महात्मा ज्योतिबा फूले के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने इस आंदोलन को कहा कि नहीं, मानव मानव एक समान, हम छुआछूत को खत्म करेंगे। और छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में एक चमार के बेटा, दलित के बेटा को चाय की दुकान खुलवाया और एक राजा की हैसियत से चाय की दुकान पर चाय पीने जाते थे। उनका भी विरोध किसने किया? यही पिछड़े दलित समाज के लोगों ने किया। और फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण दे दिया। आज उसी महापुरुष की देन है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्षों के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी शुरू किए, उसी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दे दिया।
आज हमको आपको बाबा साहब ने 50% रिजर्वेशन दे दिया। हमको आपको पता नहीं, 50% रिजर्वेशन हमको आपको मिल रहा है, लेकिन लाभ कौन उठा रहा है? पढ़े लिखे नौजवान। आप सोच लो कौन उठा रहा है? थाने पर चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जिले पर चले जाओ, तहसील पे। उसी लड़ाई को आगे हम बढ़ाने की कोशिश किए। हमने कहा कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का दरवाजा शूद्रों के लिए खोला, पिछड़े दलित के लिए, तो दो तरह की शिक्षा हो गई। अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी उसी पद चिन्हों पर चल के आवाज लगाया। आपके गांव में पहली बार जब 20 साल पहले आया था, तब भी यही बात कहा था कि अमीर का बेटा अगर कॉन्वेंट में पढ़ता, गरीब का बेटा प्राइमरी में, क से कबूतर वो पढ़ता है अमीर का बेटा, और गरीब का बेटा क से कबूतर, वो क से कंप्यूटर पढ़ता है अमीर। तो दोनों अमीर और गरीब का बेटा के लिए एक समान शिक्षा। जो पढ़ाई अमीर के बेटा को, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को होनी चाहिए। और उसी समय मैंने कहा था, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा। आज भी मैं कह रहा हूं, आप घबराओ नहीं। आप टीवी देखते होंगे, कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते होंगे हमारे नौजवान। टीवी पर इस समय अगर डिबेट बैठता है तो पहले क्या होता था, लेकिन आज राजभर जी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं? आज टीवी पर बोल रहे हैं राजभर जी। और यही खाली मऊ नहीं, दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो बीबीसी लंदन, बीबीसी लंदन से प्रसारित होता है। और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक को इस बात का एहसास हो गया कि हमारे देश में राजभर रहता है। ये एहसास करा दिया आप लोगों की ताकत के दम पर। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आपके विचार को हम आगे बढ़ाने के लिए बराबर अनवरत लगे हुए हैं। आज तो सबको हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपके गांव में जब मैं पहली बार, दूसरी बार आया था, तो मैंने कहा था इस देश के नेताओं के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूंगा। कहा था ना? आवाज ऑपरेशन हो गया है, सबको हम दिख रहे हैं। अब राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए, तो उसी तरह साथियों खेत पाने के लिए जब इंतखाब चाहिए, राजपाट पाने के लिए इतिहास, तो ओम प्रकाश राजभर ने पताल से निकाल करके महाराजा सुहेलदेव का इतिहास आपको दे दिया। हाहाकार मचा है सुहेलदेव जी का। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सुहेलदेव के विचारों का भारत जब तक नहीं बनेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये आपके संघर्षों की देन। तो बात तो साथी बहुत आप लोग हमारे मोबाइल के माध्यम से सुने हैं, नौजवान देखते भी हैं। और हम आज जो आए हैं, हमारा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग एक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। लखनऊ से 26 सितंबर को निकाल रहे हैं। 18 तारीख को आपके जिले में घोसी में एक मैदान है लाठी के, उस मैदान में पहुंचेगी। और 75 जिले से घूमते हुए एक गांधी मैदान पटना हम इसको ले जाएंगे। इसके पीछे मकसद है कि जितनी आबादी हमारी यूपी में है, इसकी 5 गुनी आबादी बिहार की धरती पर है। लेकिन दिखते नहीं है लोग, वहां नहीं दिखते हैं। तो 27 अक्टूबर को बिहार में भी हम दिखा देंगे। अभी मैं गया था 4 तारीख को मधेपुरा। हमारे नौजवान अगर सोशल मीडिया पे देखे होंगे, 10,000 राजभर जुटा था मधेपुरा में। अभी तो शुरुआत उधर, पहली बार मैं गया था, पहली बार देखा इतनी बड़ी भीड़। और मैं आपसे सिर्फ आज इतना अपील करने आया हूं, सावधान यात्रा निकलिए। अब आपसे लोग तमाम सवाल करते हैं कि यह सावधान यात्रा क्यों? आज चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे सोनिया जी हो, कोई हो, जब सत्ता में रहते हैं तब जातिवार जनगणना नहीं कराते। 5 साल अखिलेश जी थे ना, जातिवार जनगणना नहीं कराए कि देश में जातियों की गिनती कितनी कितनी है। सत्ता से बाहर आ गए तो जातिवार जनगणना की बात करते हैं। जब मैं सत्ता में था तो 27% रिजर्वेशन को बंटवारा करा दिया, 7, 9, 11, 7% पिछड़ों को, 9% अति पिछड़ों को, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, बंटवारा करा दिया। जब बंटवारा करा दिया, लागू करने की बात आई
तब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना करा दो। अरे तुम लेने नहीं देना चाहते हो, हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर तुम मर्द थे तो 5 साल में जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई तुमने? मांग रहे हैं तो तुम विरोध करोगे? चलो कहाँ चलोगे, किधर? हमारा विरोध इसी से है, इन पार्टियों से, चाहे मायावती जी से हो, चाहे मुलायम सिंह से हो, चाहे अखिलेश से हो, चाहे सोनिया से, कोई से हो। सत्ता से बाहर आते हैं तो याद आते हैं एक समान शिक्षा कर दो, कहते हैं एक समान शिक्षा लागू कर दो। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब सत्ता में थे तो बिजली का बिल माफ नहीं थी। यहाँ जितने लोग हैं ईमानदारी से बताओ, बिजली के बिल से हम लोग परेशान है कि नहीं परेशान है? कितने लोग परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। नमस्कार। सब लोग परेशान। जब ये नेता सत्ता में रहते हैं, जब ये नेता सत्ता में रहते हैं, तब ये नहीं कहते कि घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। सत्ता से बाहर आते हैं तो याद आता है। इसी नाते हमने सावधान यात्रा निकाला है कि कोई नेता आपके बीच में आवे तो उससे सवाल करो कि जब तुम सत्ता में थे तो फिर तूने बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? अगर इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है आरबीआई से लोन लेने के बाद, अगर अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी उत्तर प्रदेश में माफ हो सकता है। ये लड़ाई देश के नेताओं से करने की जरूरत है। जिस दिन सवाल शुरू करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं उसी दिन नेताओं को हो जाएगा कि जल्दी करो नहीं तो ये मानेंगे नहीं। अभी तो हमको आपको बनाते हैं, इनके पास बड़ा हथियार है। चुनाव आ जाता है तो कुछ साथियों को पकड़ के मना लेते हैं, लेकिन आने वाला कल आप घबराइए नहीं। हम जो सिस्टम में पहुंच गए, आज के तारीख में जिस सिस्टम में है, किसी की हिम्मत नहीं है। क्या बताओ, मोदी के खिलाफ कोई बोल दे तो बचेगा कहाँ? जोर से बोलो। नहीं बचेगा। मोदी, अमित शाह, योगी बाबा, ये लोग के खिलाफ कोई बोल दे तो बचेगा? नहीं बचेगा ना। हमसे ज्यादा कोई बोला है? बोलो, हमसे ज्यादा कोई बोला है? हम है ना बचे? की दिलवाते हैं कि है? अरे यार, ओम प्रकाश राजभर है, महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। 40 किलो की तलवार महाराजा सुहेल देव जी चलाए हैं। आज तक नौजवानों से उठवा लगते हैं कि नहीं? बहुत लोगों से नहीं उठेगा 40 किलो की तलवार। अब आप सोचो कि वो 40 किलो की तलवार चलाए, उनके वंशज है। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, दुनिया झुक सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई माइकला झुकाने वाला पैसा नहीं। ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के, हिस्सा ना मिली तो फिर आगे हम बताई रखा। तो ये बताओ, भाषण तो हमारे सब लोग बहुत सुनला। 18 तारीख के लाखीपुर चलेगी। बोला के चली, हाथ उठाओ जी चले। चलवा तो सब लोग, लेकिन गड़िया के दे प्रधान जी से लहाल है, कुछ प्रधान जी से लहाल है, कुछ तो हम लोग लहाल है। भाई ईमानदारी से बतावा, ये लड़ाई जो हम लड़त है खाली हमार हो कि सबकर हो? सबकर हो ना। तो सब लोग जैसे कहीं आके होला तो कोई अनाज ले जाता, तो कोई पैसा ले जाता, तो कुछ ले जाता ना वहाँ आहुति देवे। तो ऐसा आप बताओ, यहाँ जितना जने है अगर 10-20 रुपया मंगाए तो ना दे सकते? एक दे, हाथ उठावा। देखा रुपया मांगे ना ये हमरे भाई रामकरण जी, देखा लोग रुपया देवे के तैयार हो, तू लेता ना है ना। जोरदार ताली बजा के स्वागत करते भाई अनिल राव जी, जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, अनुसूचित प्रकोष्ठ के। ताली बजाओ, रुपया नहीं मांगते। राजभर के जिला मीडिया प्रभारी हैं आजाद जी, जोरदार ताली बजाइए। राजभर जो विधानसभा के प्रभारी हैं यहाँ के, राम बच्चन राजभर जिला सलाहकार,
अंगद राजभर जी जो जिला प्रभारी हैं, अंगद राजभर जी कोषाध्यक्ष, और हमारे महेंद्र जी हैं विधानसभा। तो साथी आज हमारा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ा हम आ जाते हैं तो गर्मी थोड़ा चढ़ जाती है ना। और 18 तारीख को सबको चलना है, जो नहीं आया उसको भी बता दो, अपने हिताई नताई भी फोन करके बता दो कि 18 तारीख को जिस तरह हम लोगों ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को हिला दिया हल्दरपुर में, उसी तरह हम लाखीपुर में भी पूरे प्रदेश की सरकार को बता देंगे कि हिस्सा चाहिए। क्योंकि पहले राजा पैदा होता था तो मूड़ी काट के होता था, एक राजपाट मिलता था, दूसरे का राजपाट मूड़ी काट देता था, राजपाट मिल जाता था। अब मूड़ी गिना के हो रहा है। आप बताओ मऊ की रैली की हलचल आज भी है कि नहीं है? मऊ में जो रैली हम लोगों ने मिलके किया उसकी हलचल आज है कि नहीं? जब पत्रकारों से कहते हैं कहें भाई 3 दिन टांग की रैली, पत्रकार कहते हैं, उत्तराधिकारी नेता छोड़ दीजिए। तो साथी एक नारा हमारे साथ, क्योंकि हम इसको याद इस नाते दिलाते हैं कि हमारे कुछ नौजवान भुला जाते हैं। हम बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी बात के साथ माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद।